प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक। मसीह में आपकी सलामती हो। इस वीडियो लेसन में हम ख़ास तौर पर सीखेंगे व्हाट इज़ सिन, गुनाह क्या है। याद रखेंगे गुनाह ने सब कुछ तबाह कर दिया और सिन डिस्टर्ब से सब कुछ तबाह कर देता है और सब कुछ उसने तबाह किया भी है। वी डोंट लिव द लाइफ विच वी वर क्रिएटेड फॉर। हम वो ज़िंदगी नहीं गुजारते जिस ज़िंदगी के लिए खुदा ने हमें खल्क किया। याद रखें कि हमने इस चीज़ को सीखा कि जब खुदा ने सब चीज़ों पर निगाह की, उसने देखा और कहा अच्छा है, बिकॉज इट वॉज परफेक्ट इन द आइज़ ऑफ द लॉर्ड। और आप और मैं खुदावंद की सूरत और शबीह पर खल्क किए गए। खुदा ने सब चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से, बड़ी तरतीब से बनाया और सब चीज़ों को खूबसूरत होने के साथ साथ परफेक्ट बनाया। बट नाउ वी डोंट लिव द लाइफ जो खुदा ने जिसके लिए हमें बनाया और जो हमें गुजारने के लिए उसने हुक्म दिया था। और हम उस दुनिया में नहीं रहते जो कि ओरिजिनली जो खुदा ने डिज़ाइन की थी, क्योंकि गुनाह की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ। और ये एक पहलू है, मगर दूसरा पहलू ये है कि खुदा ने अपनी कायनात को और अपने लोगों को वापस बुलाने के लिए और मखलसी देने के लिए भी मंसूबा बनाया और वो उस मंसूबे में हमें कामयाब होता हुआ दिखाई भी दिया है। आमीन। सो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज सिन, गुनाह है क्या। सिन इज, इसका लिटरल मीनिंग है टू मिस द मार्क, ठीक है, यानी निशाने से चूक जाना। या इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिन इज एनी फेलियर टू मॉरल लॉ ऑफ गॉड इन एक्ट, एटीट्यूड और नेचर। मैं रिपीट करता हूँ कि सिन इज एनी फेलियर टू फॉलो मॉरल लॉ ऑफ गॉड इन एक्ट, एटीट्यूड और नेचर। गुनाह खुदा की इखलाकी शरीयत की हुक्म अदूली है अपने जज्बात से, अपनी फितरत और अपने अमल से। इसको हम गुनाह कहते हैं। जब हम मॉरल लॉ की, इखलाकी शरीयत की या इखलाकियात की बात करते हैं तो ख़ास तौर पर हमें खुरूज की किताब 20वें बाब में उसकी पहली 17 आयात में 10 अहकामात का जिक्र मिलता है। इन 10 अहकामात को हम इखलाकी शरीयत कहते हैं, इनको 10 कमांडमेंट्स कहते हैं या 10 कमांड्स कहते हैं। और ये खुदा ने एक सेट मेरिट ठहराया कि तूने ये करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, तू किसी तराशी हुई मूरत को सिजदा ना करना, तू चोरी ना करना, अपने पड़ोसी के माल का लालच ना करना। दिस इज मोरालिटी। और ये मॉरल लॉ खुदा की मोरालिटी को जाहिर करता है कि खुदा किन चीज़ों को लेकर बहुत कंजर्वेटिव हमें दिखाई देता है। आमीन। इसी तरह से याद रखना है कि सिन हमारे नेचर का एक हिस्सा है। जब हमने गुनाह किया, हम से मुराद आदम ने गुनाह किया, तो हम गुनाह में पड़े हैं, हम पैदा ही गुनाह में हो गए। सिन इज अ पार्ट ऑफ आवर नेचर एंड मॉरल लॉ इज फ्रॉम गॉड। ये इखलाकी शरीयत खुदा की तरफ से है। जो मोरालिटी है ये भी खुदा की तरफ। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि वो लोग जो खुदा को नहीं मानते, वो लोग जो मसीह यीशु के मानने वाले नहीं हैं, वो लोग जो यहोवा के मानने वाले नहीं हैं, दे स्टिल नो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। दे स्टिल नो कि क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी। उनको पता है कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए, उनको पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाउ डू दे नो? इसका सिंपल सोल्यूशन पैदाइश की किताब पहला बाब है। क्योंकि आप खुदा की सूरत और शबीह पर बनाए गए हैं। आप चाहे क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, कोई भी हैं, आप अपने अंदर ये मॉरल लॉ रखते हैं बिकॉज आप खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। आमीन। सो टर्निंग अवे फ्रॉम इट मीन्स गोइंग अगेंस्ट गॉड। जब आप अपनी मोरालिटी के खिलाफ जाते हैं, जब आप उस मॉरल लॉ के अगेंस्ट जाते हैं, यानी उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो आप दर हकीकत खुदा की खिलाफ वर्जी करते हैं, आप खुदा के अगेंस्ट जाते हैं। और इसको सिन कंसीडर किया जाता है। याद रखें, गॉड
hates sin, क्योंकि गुनाह डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन है खुदा की। अभी हमने देखा कि सिन क्या है, खुदा की अखलाकी शरीयत या खुदा की अखलाकियात के हुक्म करना अपने जज्बात, अमल और फितरत से, और चूंकि ये खुदा के अगेंस्ट हैं इसलिए ये आप खुदा के अल्टीमेटली गुनाह करने के वजह से आप खुदा के भी अगेंस्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये है, वेयर सिन केम फ्रॉम, गुनाह आया कहाँ से? गुनाह खुदा के इंटायरली ऑपोजिट है, इट्स कॉन्ट्रडिक्टिंग, खुदा के खिलाफ है। और चूंकि ये खुदा के खिलाफ है, खुदा के शरीयत के खिलाफ है, इसलिए ये बात तो क्लियर होगी कि खुदा ने गुनाह नहीं भेजा, कि सिन डज नॉट कम्स फ्रॉम गॉड। और इसलिए हमें गुनाह जब करते तो हम खुदा को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुनाह खुदा की तरफ से नहीं है। गॉड इज परफेक्ट एंड हिज वेज आर जस्टिस, खुदा कामिल है और उसकी सब राहें रास्त हैं। अस्तिस्ना 32:4 में लिखा है, वही चट्टान है, उसकी जीनत कामिल है, क्योंकि उसकी सब राहें इंसाफ की हैं, वो वफादारी और बदी से मुबर्रा है, वो मुनसिफ और बरहक है। सो जो मुनसिफ है, जो बरहक है, जो वफादार है, बदी से मुबर्रा है, वो गुनाह नहीं भेज सकता या वो गुनाह का मंबा नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू डू रॉन्ग। खुदा के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो गुनाह करे, खुदा के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो बुरा कुछ करे, क्योंकि याकूब 1:13 में लिखा है, जो कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना किसी को आजमाता है। ये ना किसी को आजमाना, ये डिफरेंट बहस है। जो मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहता हूँ, आप बाइबल्स में भी अंडरलाइन करें, खुदा बदी से आजमाया नहीं जा सकता, ही कैन नॉट, क्योंकि बदी खुदा की तरफ से नहीं है। मगर याद रखें, एक क्रिटिकल इशू भी है जो कि डेवलप होता है जब आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं, जो कि इफ्सियों पहला बाब उसकी 11वीं आयत में आपको नजर आता है कि उसी में हम भी उसके इरादा के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने। अब इसमें हम बात करते हैं खुदा के इरादा के ताल्लुक से, तो गॉड न्यू कि गुनाह इस दुनिया में आएगा, और इसलिए जब गुनाह इस दुनिया में आया, उसने खुदा को कोई अमेज नहीं किया, खुदा उससे बड़ा कोई सरप्राइज नहीं हुआ था, ना ही खुश हुआ था। मगर आप देखें कि खुदा ने ये इंसानों में ये सलाहियत रखी कि वो खुद से अपनी कुदरत और अपनी आज़ाद मर्जी से इंसानों को उसने हक दिया कि वो गुनाह या रास्तबाजी का रास्ता अपनाए या चुने। और याद रखना है कि आपने इस चीज़ को गहरे तौर पर समझना है कि गुनाह खुदा की तरफ से नहीं, मगर खुदा गुनाह आने की वजह से कोई बड़ा सरप्राइज नहीं हुआ था। ही न्यू व्हाट विल हैपन, क्योंकि वो इल्म कुल है, ही न्यू एवरीथिंग। मगर ये खुदा ने हमें ये आज़ाद मर्जी दी है कि हम खुदा को चुनते हैं या बदी को चुनते हैं। आमीन। और sin existed in Satan and demon before Adam and Eve disobeyed. गुनाह ऑलरेडी आदम और हवा से पहले इब्लीस और उसकी आप कह सकते हैं बदरवा में पहले से मौजूद था। और neither God nor Satan did but man willingly did। अब हम अक्सर कहते हैं कि willingly did, हम अक्सर कहते हैं कि इब्लीस ने गुनाह करवाया। नहीं, इब्लीस ने नहीं करवाया, ये आदम और हवा की आज़ाद मर्जी थी कि वो खुदा को छोड़ के खुदा के अगेंस्ट यानी गुनाह करना चाहते हैं। इसलिए लिखा है कि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, और नाफरमानी का रिजल्ट क्या हुआ? गुनाह में गिर जाना। एज अ रिजल्ट एडम नेचर बिकेम सिन। उस नाफरमानी का नतीजा क्या हुआ कि आदम गुनाह की फितरत में चला गया,
और एडम्स नेचर caused us to inherit sinful nature naturally opposed to God. अब आदम की वजह से हम सब में भी वो गुनाह की फितरत आ जाती है, क्योंकि हम आदम की शबीह पर बनाए गए हैं। रोमियो 7वां बाब 18वें आयत में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में, यानी अलबत्ता इरादा तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में, यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पाते। नोट करने वाली क्या बात है? नेकी बसी हुई नहीं। बसा हुआ क्या है? गुनाह। यर्मिया 17 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हिलाबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? ज़बूर 51 5 में लिखा है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। ये हम बहुत गाते हैं, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। तो अब गुनाह की हालत में पैदा किए जाते हैं, पैदा होते हैं। ज़बूर 58 3 में लिखा है, शरीर पैदाइशी से कजरवी इख्तियार करते हैं, बहरे इफ़ई की मानंद हैं जो कान बंद कर लेते हैं। सो दिस sin नेचर आप अपनी मर्जी से नहीं लेते, ये ऐसा है जो आपके अंदर ऑलरेडी है। दिस इज बिकॉज ऑफ सिन वी आर अनएबल टू डू गुड बिफोर गॉड। ये गुनाह है जिसकी वजह से हम खुदा के सामने कुछ अच्छा नहीं कर सकते। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो हमें एबिलिटी नहीं देता, वो हमें एबिलिटी ज़रूर देता है, बट वी डोंट हैव दैट पावर टू डू गुड इन फ्रंट ऑफ गॉड जब तक हम मसीह के बेटे पर ईमान ना लाएं, जब तक हम अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल ना करें। एवरी पार्ट, याद रखना आपने, हमारे जिस्म का हर एक हिस्सा उज़्व गुनाह की वजह से इफ़ेक्ट होता है। हमारी दनाई, हमारे जज्बात, हमारी ख्वाहिशात, हमारा दिल, हमारे मोटिव्स, हमारी फिज़िकल बॉडीज़ जो कि खुदा ने परफेक्ट बनाई थी, अब ये वापस खाक में मिल जाती हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सिन। और गुनाह की वजह से हमें इन सब चीज़ों का फेस करना पड़ता है। We not only received Adam's sin nature but also guilt। हमें ना सिर्फ गुनाह की फितरत मिलती है, बल्कि गुनाह का एहसास भी मिलता है, और ये गुनाह का एहसास गुनाह का प्रोडक्ट है। इसको समझना है आपने, गुनाह का एहसास गुनाह का प्रोडक्ट है। और रोमियो 5वें बाब के बारे में लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। आदम के गुनाह की वजह से मौत सब में फैल गई, क्योंकि सब गुनाह कर देते हैं। 5वें बाब के 19 में लिखा है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, इसी तरह एक की फरमाबरदारी के सबब से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरते हैं। आमीन। गुनाह का एहसास खुदा के ऑपोजिट जाते हैं, इसीलिए हमें खुदा के साथ राइट रिलेशन बनाने के लिए कोई चाहिए था, और वो यीशु मसीह है। द गुड न्यूज़ इज दिस, यीशु मसीह ने हमें हमारे गुनाहों से आज़ाद किया है। हमें जिस तरह रोमियो 5वें बाब के 19 में लिखा है, एक शख्स यानी आदम के वसीला से गुनाह आया, मसीह की वसीला से रास्तबाजी आई। आदम के वसीला से अगर सिन नेचर मिली है, मसीह के वसीला से हमें रास्तबाजी की फितरत मिली है। आदम की वजह से अगर गुनाह आया, मौत आई, मसीह की वजह से ज़िंदगी आई है। अब हाउ डज सिन अफेक्ट्स अस? गुनाह हमें किस तरह से अफेक्ट करता है? इसके लिए हम कई हवाला जात बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं। पहला सलातीन 8वां बाब, उसकी 8वें बाब की 40वीं आयत से लेकर आगे पढ़ूँ तो वहाँ पर आपको ख़ास तौर पर इसका एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि ऐसा कोई आदमी नहीं जो गुनाह ना करता हो, कोई शख्स नहीं है जो गुनाह ना करता हो। ज़बूर 14 उसकी 30 में लिखा है, वो सब के सब गुमराह हुए, वो बाहम नजिस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3 तो इसमें लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। पहला यूहन्ना
पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। दिस इज अ ट्रूथ, दिस इज द रेडिकल ट्रूथ जो आपने समझना है कि गुनाह हमें अफेक्ट करता है, और इसीलिए गुनाह की वजह से हम सब खुदावंद के आगे गिल्टी हैं, क्योंकि खुदा इन सब चीज़ों को जानता था। अब चूंकि खुदा जानता था कि ये सब चीज़ें होंगी, पैदाइश 2 बाब की 17वीं आयत में, इसलिए खुदा ने वादा भी कर दिया पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में कि मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा तो उसकी एड़ी पर काटेगा। गॉड न्यू कि his beloved son will go one day, sacrifice his life, give his life as a ransom to many, अपनी जान का फिदिया देगा और हमें हमारे गुनाहों से आज़ाद करेगा। आमीन। अगली वीडियो में हम सीखेंगे हु इज़ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू।